नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कितने प्रकार की मालाएं होती है उसके बारे में बताने वाला हूँ। वैसे मैंने रुद्राक्ष की माला के बारे में बहुत सारे लोगों को बताया होगा, बहुत सारे चैनल पे ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन माला का जो साधना में इस्तेमाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से महत्व रखते हैं। जैसे स्फटिक की मालाएँ होती है, जो अप्सरा साधना, जो पॉजिटिव साधनाएं होती है उसके लिए इस्तेमाल में ली जाती है। ठीक है, स्फटिक माला जो है वो पंचमुखी ब्रह्मा का स्वरूप है और उसमें देवता जो है कालाग्नि है। उसमें माता लक्ष्मी और सरस्वती की उपासना के लिए इस माला का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अप्सरा साधना जो भी देवीय साधना है, इसके लिए जैसे देवी साधना, नायिका साधना, इसमें इस्तेमाल होता है इस स्फटिक की माला। उसके बाद है कमलगट्टी की माला। जैसे माता लक्ष्मी की अगर उपासना करते हैं आप तो उनकी साधना के लिए, ठीक है, ये माला बहुत ही शुभ है। ठीक है, हालांकि इससे भगवान विष्णु और जो माता काली है उनका भी उपासना कर सकते हैं आप। इसमें इस माला का संस्कारिक विधि है, मैंने रुद्राक्ष की माला का संस्कारिक विधि बता दिया था। इसमें इसका अलग से मैं विधि डालूंगा, सभी मालाओं का अलग अलग से, क्योंकि सबका अलग अलग विधि है कैसे संस्कारित करते हैं। तो मैं अभी आज ये बता रहा हूँ कितने प्रकार के मालाएं हैं और उसमें कौन सी साधनाओं में उसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद है वैजयंती की माला। वैजयंती की माला की एक बीजों की माला है। भगवान विष्णु या सूर्यदेव की उपासना के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ग्रह नक्षत्र के अगर आपको जो भी दोष है वो कटाना है, उसके लिए जो जाप होते हैं सूर्यदेव की, विष्णु जी की, उनका इस माला से की जाती है। ठीक है, इसको धारण करने से प्रतिदिन इस माला का अगर आप इस माला से इष्ट देव का, जो आपका इष्ट देव है, उसका आप जाप करते हैं तो आपकी बॉडी में नई शक्ति का संचार होता है और इसमें आपको आत्मविश्व की जो विश्वास है वो वृद्धि होती है, मानसिक शांति, ये सब प्राप्ति होती है। ठीक है, और ये सब चीज़ें हैं। तुलसी की माला अगर मैं बोलूँ, तुलसी की माला से मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है इसमें, एक है श्यामा तुलसी और एक है रामा तुलसी। ठीक है, तुलसी और चंदन की माला विष्णु, राम और कृष्ण के संबंधित है। उसमें उस तरीके के साधना में ही इसका जाप होते, या फिर उनका अगर आप जाप नॉर्मल करना है तो आप उससे कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जो है जैसे कृष्णा वासुदेवा हरे परमात्मनाय, ये सब मंत्रों का जाप किया जाता है। ठीक है, रामा तुलसी से क्या होता है, राम जी का जितने भी मंत्र है, ठीक है, क्षमा से जो है कृष्ण जी का जितने भी मंत्र वगैरह है वो क्षमा तुलसी माला से कर सकते हैं, और रामा तुलसी माला से आप राम जी के जितने भी साधना मंत्र है उनका जाप वगैरह या साधना कर सकते हैं। उसके बाद आता है चंदन की माला। चंदन की माला जो है ये बहुत सारी साधनाओं में इस्तेमाल होता है। जैसे महासरस्वती, महालक्ष्मी, गायत्री मंत्र अगर आप जाप करते हैं तो ये माला का हम लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा शुभ फलप्रद होते हैं। दुर्गा का उपासना करने के लिए जैसे ओम धूम दुर्गाय नमः, या फिर गायत्री का मतलब ओम भूम भुवस्सुहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र का जाप करते हैं हम लोग। तो चंदन की माला का संस्कारित कर लेना बहुत ज़रूरी पड़ेगा, इसका ही विधि मैं अलग से बताऊँगा। उसके बाद है रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला का तो सभी को पता है, इसके बारे में और क्या बताऊं। भगवान शंकर की ये एक तरीके से मंत्र जाप किया जाता है इस माला से, या फिर और भी साधनाएं हैं जो मैं डाला हूं, तो वो आप रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। एक यूनिवर्सल माला है और इसे लगभग बहुत सारी साधनाएं आप सफल कर सकते हैं। इसके बाद है हल्दी की माला। हल्दी की माला जो है इसे पीतम्बरा देवी होती है, माँ बगलामुखी, भगवान गणेश जी, बृहस्पति देव, इस सभी मंत्रों का आप जो है हल्दी की माला से जाप कर सकते हैं। ये हल्दी से बनती है और इसमें जो भी दोष वगैरह रहता है इंसानों का, जैसे भाग्य दोष है, ये सब दोष वगैरह जो होते हैं, बीज दोष, तो इस दोषों का निवारण होता है हल्दी की माला से अगर आप जाप करते हैं। ठीक है, और हल्दी की माला से जीवन में उन्नति का भी स्थान रहता है, क्योंकि इनसे गणेश जी का भी मंत्र का जाप किया जा सकता है। उसके बाद है मोती की माला। मोती की माला जो है वो जैसे मोती या फिर जो शंख या सिप होता है ना, समुद्र का, उसमें ये माला बनाया जाता है
और इसे अगर धारण करते हैं आप, संसार में समस्त प्रकार के आपका लाभ वगैरह आपको मिलेगा। जैसे ये माला जो है वो चंद्रमा के संबंधित है, तो इसमें सभी दोष आपका जो है निवारण हो जाता है। और इसे कर्क राशि वगैरह जो भी लोग हैं या फिर नॉर्मल जो भी लोग जातक जातिका है वो लोग पहन सकते हैं। चंद्रदेव की साधना कर सकते हैं आप, महादेव की साधना इस मोती की माला से कर सकते हैं, या फिर इसका आप धारण कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी जो है ठंडी बनी रहेगी या जीवन में उन्नति रहेगी, और इसमें क्रोध शांत हो जाता है। उसके बाद है मूंगे की माला। मूंगे की माला जो है वो पत्थरों से बनाई गई है, ठीक है, और ये मंगल ग्रह की शांति के लिए की जाती है। विशेषकर जो है मेष या वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये उपयोग मानी जाती है। और मूंगा जो है मंगल ग्रह का एक रत्न है, अर्थात अगर आप इसको धारण करते हैं तो आपका मंगल दोष वगैरह जो है वो दूर होती रहती है, ठीक है। और ये हनुमान जी का मंत्र वगैरह जाप भी आप इस माला से कर सकते हैं। इसे अगर आप धारण करते हैं तो भूत प्रेत जितने भी जादू टोने ये सब होते हैं वो आप उससे मुक्त रह सकते हैं। उसके बाद है माणिक्य की माला। अब माणिक्य की माला जो है ये बेल की लकड़ी की माला होती है, जो भगवान सूर्यदेव के मंत्र का जाप करने के लिए किया जाता है। और इसे सभी प्रकार की पितृदोष अगर आपके पास है, या फिर ग्रह का पीड़ा आप भोग रहे हैं बहुत दिन से, ग्रह दोष जिसे बोलते हैं, नवग्रह बहुत कठिन परिस्थिति में रखते हैं, तो वो सब जो है दूर होते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं माणिक्य की माला। तो यही था माला का विशेष, बहुत सारे मालाओं का मैं बारे में बताया। आगे इन सब की अलग अलग संस्कारित विधि में लाऊंगा, रुद्राक्ष की माला को छोड़ के, क्योंकि वो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय मां काली।